Right, Peshawar have won the toss, batting first. Rameez, फैसला सही है? सही फैसला है, इसलिए कि मैं हमेशा समझता हूँ प्रेशर वाले मैच में एक मस्ट विन सिचुएशन है ज़ल्मी के लिए, रन्स ऑन द बोर्ड फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए भी कि अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं, इतना भरपूर बॉलिंग अटैक है इनका कि ये आपको दबाव में डाल सकते हैं। ये बताओ राशिद खान, आई मीन ही इज गॉट अ फैंटास्टिक बॉलिंग एवरेज, रन्स पर ओवर उसने सबसे कम दिए हुए हैं, हाउ डू यू प्ले हिम? ये बैट पकड़ेगा, देखें प्रिंसिपल तो है वो सादा और सिंपल है, हालांकि उनकी आर्म रोटेशन इतनी तेज़ है और वो फ्रंट ऑन है कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, बट जो जज करने की बात है सोहेब, और अपने नाजरीन को भी मैं समझाता था, शायद कोई हमारे बैट्समैन भी देख रहे हो तो शायद वो इसके ऊपर हिंट ले सकें। जब आप लेग स्पिन करते हैं तो आपका हाथ यहाँ फिनिश होता है, और जब आप गुगली करते हैं तो आपका हाथ सीधा फिनिश होता है। तो ये दो डिफरेंस हैं, तो फ्रंट ऑन के ऊपर, और एक वो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, जब वो गुगली करते हैं तो फिर वो इधर को भाग जाते हैं, जैसे कि आपको डिसीव कर रहे हैं कि मैं स्पिन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कवर में खेलेंगे, और हुडविंग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि गेंद जो है वो अंदर आ रहा होता है। सो ये नॉन स्ट्राइकर से आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर देखेगा उनको पीछे आके और कहीं उनका यहाँ पे हुआ है तो बैट यहाँ पे पकड़ लेके ये लेग स्पिन है, और अगर अंदर आ रहा है तो ये इस तरह से करे। बट इसी तरह से फास्ट बॉलिंग है, सो कई दफ़ा नया बॉल जब खेलते थे तो आइडिया नहीं होता ना कि कहाँ पे गेंद गिरेगा, तो जब आपका आर्म यहाँ पे एंड हो रहा है तो वो गेंद आउट स्विंग है, गेंद अगर आपका आर्म इधर इस आपके राइट, अगर वो राइट आर्म है और राइट लेग पे फिनिश हो रहा है तो वो इन स्विंग है। अच्छा, एक और सवाल, रमीज यू आर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड, आई मीन फास्टेस्ट बॉलर्स को फेस किया है, स्विंग बॉलर्स को। इफ यू वर एन ओपनर फेसिंग शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरीके से उसने बाबर को आउट किया लास्ट टाइम, वो बड़े बड़े बल्लेबाज, हाउ डू यू प्ले दैट यॉर्कर दैट राहुल कुडंट प्ले, दैट शर्मा कुडंट? सबसे पहले तो अपने पैड को बचाना है और पाँव को बचाना है, आपने ये सोच के करना है कि अभी इन स्विंग आई, अभी इन स्विंग आई। सो दो तरीके हैं, या तो आप उसी लाइन में खेलें क्योंकि जैसे ही आप क्रॉस जाएंगे तो आप स्विंग को मिस कर देंगे, या दूसरा अपने आप को स्लाइटली ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि उनका जो लीथल डिलीवरी है वो इन स्विंग है। सो ओपन करने से क्या होता है, ये जो पाँव है आपका फ्रंट फुट, ये फिर सीधा डाउन द पिच जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग अक्रॉस द लाइन। ओके, अच्छा, लास्ट हारिस रऊफ having a terrible time this time, he is coming into PSL. If you were the captain and he is saying एक तरफ राशिद हीरो बना हुआ है, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी बना हुआ है, how do you pick somebody like Haris Rauf to say, यार come on, be what you were a year back? देखिए वो इतने ज़्यादा वेरिएशन है उनके पास और गॉड गिवन एबिलिटी है, ये बहुत अच्छी बात है कि उनका एक जो स्टॉक बॉल है ना वो अभी तक उन्होंने डेवलप नहीं किया है। स्टॉक बॉल होना बड़ा ज़रूरी है, लेंथ बॉल कई दफ़ा बॉडी के बीच में ताकि आप रूम ना दें, वो उनको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है क्योंकि स्पीड भी है, बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर भी है, वाइडर एंगल पे यॉर्कर भी है उनका, सिर्फ क्योंकि वो एक तो नाजुक मराइल पे आके बॉल करते हैं तो इसलिए उनको मार भी पड़ जाती है। बट ओवरऑल आई लाइक हिम इमेंसली, इसलिए कि बबली हैं, टीम के लिए खेलते हैं, स्माइल है उनके चेहरे के ऊपर जो कि क्रिकेट को ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। We talked about शाहीन शाह अफरीदी's captaincy यहाँ पे। What does बाबर आजम have to do? कहाँ पे आपको समझ रहे हैं कि सकलैन ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि वो शक्ल से नहीं दिखाते, अंदर से वही मोटिवेटेड है, लेकिन एज अ कैप्टन डोंट यू थिंक ऑप्टिक्स आल्सो मैटर? ऑप्टिक्स मैटर करते हैं मेरे ख्याल से, उनका जो बल्ला है ना वो तो बोलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज उनको एग्रेशन के ऊपर अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है क्योंकि अगर आप इनको ख्याल से खेलेंगे, आउट ना हो जाएं तो आउट भी होंगे क्योंकि क्वालिटी है, वो ये नहीं है कि 2 बॉल के बाद एक लूज बॉल दे देंगे। तो अच्छे बॉल्स के ऊपर बाबर आजम को अटैक करना, और उनमें इतनी अहलियत है, मेरे ख्याल से वो बियॉन्ड हिज एज मैच्योर है। देखिए जितना मेरा बाबर आजम से इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत धीमे अंदाज से क्रिटिसिज्म को भी लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जब अच्छे खेलते हैं तो वो किसी से बात नहीं करते। सो उस लिहाज से ड्रेसिंग रूम में उनकी बहुत इज्जत है क्योंकि वो मेरिट पे ट्रीट करते हैं, और एक बड़ी वजह जो थी, जो उनको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना ज़्यादा पार दी गई थी कि फिर आप अकाउंटेबिलिटी उनसे ले सकते हैं ना। जब उनको आपने पार नहीं दी है तो फिर वो अगर डिसीजन भी लेते हैं तो पार में नहीं होते हैं। सो उनको पार दी, अकाउंटेबिलिटी ली उनसे, और उन्होंने एक तरह से विन ओवर किया ड्रेसिंग रूम को। ओवरऑल मैं समझता हूं कि आज बाबर आजम टोन सेट करेंगे। नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई?
بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔